ये सारी की सारी चीजें आपको फाइवर फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे मिलेंगे। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो अमेरिका में रहता है और वो कहता है आपको कि मेरे पास जो है वो 10 मिलियन रुपए हैं या 10 मिलियन डॉलर हैं और मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूं, तो मुझे बिजनेस मॉडल बना के दो। तो आप उसे बोलेंगे देखिए अगर आप ये वाला बिजनेस करें, ये करें, ये करें, ये करें, पूरी फिजिबिलिटी बनती है, तो आप इतने पैसे कमा सकते हैं। ये बिजनेस कंसल्टेंट इंसान कब बनता है? सवाल ये कि कौन सा कोर्स है जो बिजनेस कंसल्टेंट बनाता है? बेसिकली ये तब होता है जब आपने कॉमर्स पढ़ी हो या बिजनेस के स्टूडेंट हों। मतलब हर फील्ड के अंदर अपनी अलग अलग स्पेशलिटी है, क्योंकि आज हमारे जो सेमिनार का ताल्लुक है वो बिजनेस के साथ है, तो हम ज़्यादातर बातें आईटी और बिजनेस या कॉमर्स की ही करेंगे। हम साइंस या दूसरी फील्ड की बहुत कम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको जोड़ेंगे इस फील्ड को आपस में। ठीक है, तो अगर आपने कॉमर्स पढ़ी हुई है तो कॉमर्स के अंदर ऐसी टेक्निक्स, ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसके अंदर आप बिजनेस स्टार्ट करने के सारे तरीके सीखते हो। फिर उसके बाद आपने MS ऑफिस किया हुआ या छोटा सा कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया, फिर उसके ऊपर आप सारी वर्किंग एक्सेल पे बनाते हो, फिर पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन देते हो, तो फिर जाके वो अगर उस शख्स को समझ में आती है तो वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा और आपको उसकी पेमेंट करेगा। ये देखिए, ये जितनी भी लिस्ट है ना, आपने आज क्या करना है? सबसे पहले तो ये देखें कि आपने इनमें से कौन सा एक कारोबार करना है, इस पे आपने टिक लगाना है। सबसे पहला काम सोच समझ के, अभी फौरन नहीं लगाना जज्बाती होके। पहले मैं सारी चीजें आपको डिटेल से बताऊंगा, फिर उसके बाद आपने किसी एक पर टिक लगाना है, फिर उसके बारे में जाके इंटरनेट पर रिसर्च करनी है, फिर आपने उसके ऊपर काम आज से स्टार्ट करना है। देखें आपको फायदा कब होगा इस सेमिनार का? जब आप स्टार्ट करेंगे। हर अच्छा काम शुरू में मुश्किल होता है। देखें सबसे मुश्किल चीज आजकल के दौर में या शुरू से क्या चीज है? पहला स्टेप लेना। हम लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, वो मेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे, मेरे रिश्तेदार बातें करेंगे, मैं कामयाब नहीं हुआ तो क्या हुआ। देखें अक्सर आप वीडियोस में देखी होगी, एक एग्जांपल दी जाती है KFC वाले की, जो KFC आज एक मशहूर ब्रांड है दुनिया का। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो इस शख्स के कितने सारे बिजनेस और कितने सारे फार्मूलाज पहले फेल हो चुके हैं। ये क्या कहा जाता है कि तकरीबन इसका 100 के करीब जो जाके ये फार्मूला था जो कामयाब हुआ, इससे पहले के सारे फार्मूले जो है ना इसके फेल हुए थे। तो जिंदगी में नाकाम होना या फेल होना बुरी बात नहीं होती। देखें आप नाकाम होंगे उससे सीखेंगे, फेल होंगे सीखेंगे, लेकिन सबसे अहम चीज यह कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। जहां आपने हिम्मत हारी वहां आप गए। देखें इंसान के जो अंदर की चीज होती है ना, वो उसे कहते हैं उसकी विल है, वो कितना चाह रहा है। अगर आप चाहते हैं ना कोई काम करना तो आप कर जाएंगे। अगर आप चाह ही नहीं रहे, किसी के कहने पर, किसी को देख के करें, तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमेशा जो बड़े काम होते हैं वो शुरू में मुश्किल होते हैं, नामुमकिन होते हैं। आपको लगेगा मैं हो ही नहीं सकता, ये पता नहीं कैसे कर लिया उस शख्स ने, उसकी किस्मत साथ दे रही है। हम क्या कहते हैं, हर चीज को उसकी किस्मत के साथ जोड़ते हैं। हम उसकी मेहनत को नहीं देखते कि उसने 10 साल, पिछले 15 साल, 20 साल कितनी मेहनत की है। हमने उसकी वर्किंग नहीं देखी होती, उसकी स्टडी नहीं देखी होती है। हम लोग हर चीज, खास तौर पे हम पाकिस्तानियों की एक सबसे जो आदत है बुरी, हम हर चीज को किस्मत के साथ जोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। किस्मत का नंबर बहुत बाद में आता है। पहले अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी, आप पहले मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है वो चीज़ किस्मत में हो, फिर वो दोनों चीज़ें जुड़ेंगी, फिर आप आगे जाके कामयाब होंगे। तो हिम्मत नहीं हारनी कोई भी काम करने से पहले। याद रखो, तहिया कर लिया, पहले रिसर्च करें, उसके बाद फिर स्टार्ट कर दें, फिर उसके बाद लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। कामयाबी कभी भी आपको फौरन नहीं मिलती। कामयाबी कभी भी, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने कारोबार स्टार्ट किया, दुकान खोली और चलना शुरू हो गई, अगले दिन ही मुनाफा आ रहा है और आप घर लेके जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। शुरू के 2-3 साल कंसिस्टेंटली कहते हैं कि आपने उसमें लगे रहना है। आपने सुबह आके अपना ऑफिस खोलना है, दुकान खोलनी है, अपना कारोबार करना है, कस्टमर आए ना आए, अपनी मेहनत करते रहेंगे, अपनी मार्केटिंग करते रहेंगे, फिर आहिस्ता 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 आपके क्लाइंट्स बनेंगे। क्योंकि ये जो हम आपको सिखा रहे हैं, जितनी भी स्किल्स वगैरह, इसमें बहुत बड़ा कंपटीशन इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में है। ऐसा नहीं है कि आप गए, आपको ऑर्डर मिल गया और अगले दिन आपके अकाउंट में $50 आ गए या $100 आ गए, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, आपने हिम्मत नहीं हारनी। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, आपने हिम्मत नहीं हारनी, अपना दिल बड़ा रखना है। कारोबारी शख्स के बारे में कहा जाता है कि कारोबारी शख्स का जिगरा बड़ा होता है।
दिल बड़ा होता है, वो दिमागी तौर पे तैयार होता है कि मुझे नुकसान होगा तो कोई मसला नहीं है। भाई देखिए कारोबार है ना, कारोबार में नफ़ा नुकसान दोनों है, सिर्फ नफ़ा नहीं है, सिर्फ फ़ायदा नहीं है, नुकसान भी होता है। नफ़ा और नुकसान दोनों होगा, इसी को तो कारोबार कहते हैं। और जॉब में क्या होता है, नौकरी में क्या होता है, नुकसान नहीं होता। आप अगर 30,000 या 40,000 या 50,000 की सैलरी पर हैं तो आप एक ही रफ्तार से चल रहे हैं, हर महीने आपके अकाउंट में 40,000 50,000 रुपये आ रहे हैं या लाख रुपये आ रहे हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है इस महीने आप डाउन में गए हों, मतलब आपकी इनकम बहुत कम हुई हो सकता है अगले महीने सीजन लगे और आपकी जो सेल है वो बहुत ऊपर चली जाए। ये कारोबार के अंदर होता है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि कारोबार में छक्के लगते हैं। छक्के कब लगते हैं, वो तभी लगते हैं जब आप हिम्मत नहीं हारते, डटे रहते हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात हो, मुल्की माशी हालात तबाह हो जाएं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट। ये इस वक्त की टॉप स्किल चल रही है। वर्चुअल असिस्टेंट इस वक्त, आपने अमेजोन का नाम सुना होगा, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर अमेजोन का कोर्स आप लोग करवाते हैं। देखिए अमेजोन एक ऐसा कोर्स है या अमेजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अमेजोन नहीं अब बहुत सारे और भी हो गए जहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, मिसाल के तौर पे मेरा एक कारोबार है, मैं अपने फॉर एग्जाम्पल मैं ये घड़ी बनाता हूँ, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं अपनी घड़ी अमेरिका में बेचना चाह रहा हूँ। ज़रा इसका पूरे मॉडल सुनिएगा अमेजोन के अंदर या बिजनेस मॉडल में क्या होता है। मैं ये घड़ी बनाता हूँ, मेरी जो फैक्ट्री है, मेरी जो कंपनी है वो कराची में है, मैं अपनी घड़ियाँ अमेरिका में बेचना चाह रहा हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है उनसे मार्केट में नाम बनाने के लिए, मार्केट में एंटर होने के लिए। मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे घड़ी बनाता हूँ, पाकिस्तान में सेल आउट करता है, तो मैं पूरा दिन मेरा इस पर लग जाता है, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो इसमें एक शख्स आता है मेरे पास, मिसाल के तौर पे हसीब आता है, वो कहता है कि सर मैं आपको अपनी वर्चुअल असिस्टेंट की जो है ना खिदमात फराहम करता हूँ। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट ये होता है कि वो मेरे पैसों के ऊपर, मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे खिदमात फराहम करेगा। क्या मतलब, मेरी इस घड़ी को अमेरिका की मार्केट में सेल आउट करेगा। ये जाएगा नहीं, अमेरिका नहीं जाएगा, ये पाकिस्तान में ही रहेगा, कराची में ही रहेगा। ये ऑनलाइन वहां पे पार्टियां ढूंढेगा, इंटरनेट पे जाके बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हैं। जिस तरह अमेजोन पे क्या होता है, आपने इसकी तस्वीरें खींची, इसके सारे कंटेंट लिखे, सारी चीज़ें लिखी, उसके बाद जाके आपने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया, उसके बाद फिर ऑर्डर आते हैं, फिर आप उनसे बातचीत करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन सवाल ये है, क्या तस्वीर खींच के लगाने से आपको ऑर्डर मिल जाएगा? इसके पीछे पूरा एक कोर्स है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। उसमें क्या क्या होता है, उसमें कंटेंट राइटिंग सिखाई जाती है। मसलन हम लोग जो अपने कोचिंग में दराज का कोर्स करवा रहे हैं, बिजनेस कोर्स करवा रहे हैं, उसमें क्या होता है, हम लोग उसमें कंटेंट राइटिंग, मतलब आपने तस्वीर खींची इसकी घड़ी की तस्वीर खींचने के बाद इसको एडिट किया। अब एडिट कहाँ करेंगे आप, एडिट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आपको करना है, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर। इन दोनों में से कोई एक कोर्स आपको करना पड़ेगा, कोई भी ऐसा कैनवा के जरिए आप एडिटिंग करें। अब उसके बाद आपने तस्वीर को अपलोड किया, तस्वीर अपलोड करने के बाद आप उसके पीछे लिखें कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग बहुत अहम स्किल है, इसको जरा देखें, इसके अंदर मैंने लिस्ट किया हुआ है। कंटेंट राइटिंग बहुत बेहतरीन कोर्स है और बहुत बेहतरीन स्किल है और लोग इस पर ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं। कंटेंट राइटिंग में क्या होता है, मिसाल के तौर पे इस घड़ी की पूरी डिटेल, इसका वेट कितना है, इसका साइज क्या है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी वारंटी क्या होगी, ये किस कंपनी की है, इसकी पूरी बाइफ्रिकेशन, पूरी डिटेल के साथ जो है इसको लिखा जाता है। कभी आप जाइएगा दराज पे, आपको आज मैं काम दे रहा हूँ, दराज पे जाके किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करें, उसके नीचे उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है। वो डिटेल ऑटोमेटिक नहीं आती, उसको लिखने के लिए कोई ना कोई शख्स काम कर रहा है, तो ये इस काम की बाकायदा पेमेंट होती है। ये काम आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या चीज़ सीखनी है आपको, थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश सीखनी है और जो प्रोडक्ट है उसके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। देखें, हम लोग जब भी कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदने के लिए जाते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे घड़ी ऑनलाइन खरीदनी है, मैं क्या करूँगा, मैं एक वेबसाइट खोलूँगा, दराज या alibaba.com, XYZ, कोई भी वेबसाइट क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं उसकी पूरी डिटेल पढ़ूँगा। ऐसा ही होता है, पूरी डिटेल पढ़ने के बाद मैं उसके रिव्यूज़ देखूँगा कि उसको कितने लोगों ने ख़रीदा और उसके रिव्यूज़ क्या आए हैं। उसके बाद जाके मैं उस प्रोडक्ट का ऑर्डर दूंगा।
मुझे ऑर्डर, अगर चीज़ पसंद आ गई, हो सकता है मैं वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे ऑर्डर देना शुरू कर दूँ और होलसेल का काम स्टार्ट करूँ। कारोबार आजकल इसी तरह से हो रहा है, आपको दूसरे मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट बेहतरीन स्किल है। इसके ये सब चीज़ें जो है हम लोग यहाँ करवा रहे हैं, ये आप सीख सकते हैं। इसमें आप दराज पे भी काम कर सकते हैं, अमेजोन पे भी कर सकते हैं। देखिए ये वो स्किल्स हैं जिसमें आपको घर बैठे काम करना है, जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी दूसरी स्किल यहाँ पर हो गई। तीसरी स्किल देखें, इसमें लिखा हुआ है राइटिंग ट्रांसलेटर। ये भी एक देखें बड़ी ज़बरदस्त स्किल है। मिसाल के तौर पे आपको इंग्लिश आती है, आपको उर्दू आती है और आपको अरबिक आती है, अरबी ज़बान आती है। एक शख्स है, वो उसका कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स सारे जो हैं वो फ्रेंच के अंदर हैं, फ्रांस की ज़बान के अंदर हैं। वो उसको कन्वर्ट करवाना चाह रहा है उर्दू के अंदर, मतलब वो पाकिस्तान के अंदर कोई किताब जो है ना लॉन्च करना चाह रहे हैं, वो लिखना चाह रहे हैं। तो वो क्या करेगा, मतलब एक शख्स है, वो फ्रांस के अंदर है, ज़रा इस बात को समझें। वो फ्रांस के अंदर है, उसने अपनी सारी किताब या अपना पूरा जो मैगजीन है वो फ्रेंच में लिखा है। वो चाहता है कि मेरी ये प्रोडक्ट जो है इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो, ये किताब लॉन्च हो। तो जाहिर सी बात है, फ्रेंच तो हमें नहीं आती, ना ही इंडियंस को आती है, ना बांग्लादेश वालों को आती है। तो हम कौन सी ज़बान समझेंगे, जो हमारी अपनी कौमी ज़बान होगी या इंग्लिश होगी। तो वो चाहता है कि इसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करवाऊँ। तो वो ढूंढेगा इंटरनेट पे जाके कि मुझे ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए जो मेरी ज़बान को उर्दू में कन्वर्ट कर दे। अगर आपको ज़बानों पे अबूर हासिल है, इसलिए कहते हैं कि अपनी कौमी ज़बान के अलावा इंसान को कम से कम 2 से 3 लैंग्वेजेस एक्स्ट्रा सीखनी चाहिए। एक तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, वो, इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस लाजमी सीखें। क्यों? हो सकता है आपको तर्जुमान की जॉब मिल जाए। आप तो सारे क्रिकेट देखते होंगे, फुटबॉल वगैरह भी देखते होंगे। तो कभी ऐसा भी होता है, कोई खिलाड़ी आता है, उसको मैन ऑफ द मैच मिलता है, उसको जब बुलाते हैं सेरेमनी में, उसको इंग्लिश नहीं आती, तो उसका तो एक ट्रांसलेटर आता है। वो जो होस्ट होता है वो सवाल करता है इंग्लिश में, जो ट्रांसलेटर होता है वो उसको उर्दू में कन्वर्ट करता है, फिर वो खिलाड़ी उर्दू में जवाब देता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है। इसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत सारी जॉब्स हैं ट्रांसलेटर की। कोई ना कोई इंटरनेशनल ज़बान लाजमी सीखें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आप रिटर्न में काम कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको वर्बल आता है, ज़बानी आती है, तो आप इसमें अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसमें एक और जो आइडिया है वो ये है प्रेजेंटेशन। अक्सर आप जब यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट एक जगह पे बहुत परेशान होता है, वो प्रेजेंटेशंस के ऊपर होता है। मतलब यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम है या कंपनियों का एक सिस्टम होता है कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं या जो भी काम करते हैं उसको मल्टीमीडिया के ऊपर प्रेजेंट करना होता है, मतलब पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं। तो लोगों को ये भी नहीं आता। मतलब अगर आपने MS ऑफिस किया है, वर्ड, मैंने आपको बता दिया वर्ड की सारी स्किल्स, एक्सेल की स्किल बता दी, सिर्फ पावर पॉइंट की भी स्किल्स हैं। अच्छी पावर पॉइंट स्लाइड्स अगर आपको बनानी आती हैं तो आपकी ये स्लाइड बिकती हैं। मतलब एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का, फॉर एग्जाम्पल कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसके पास टाइम नहीं है, वो जॉब करता है या उसको ये प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती, वो कहीं से ढूंढते ढूंढते आपसे रब्ता होता है उसका ऑनलाइन। वो कहता है कि वकार भाई मुझे जो है ना प्रेजेंटेशन बना दें। आपने कहा कितने पेजेस की बनानी है? उसने कहा 10 पेजेस की बनानी है। आपने कहा मैं 10 पेजेस के 5,000 रुपये चार्ज करूंगा। वो बोलेगा नहीं यार मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, आप उसे 4,000 कर लें या 3,000 कर लें। देखिए वो 4,000 3,000 भी आपके लिए फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि आपका उसमें जो है ना 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी बनाएंगे। उसको नहीं आती तो इसके आप पैसे कमाएं। IT का सबसे बड़ा फायदा पता क्या है? लोगों को आती नहीं है चीजें, लोग इसलिए पैसे पे कर रहे होते हैं। अगर आपको चीजें आ जाएंगी तो आप अच्छे अर्निंग कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि स्किल्स जितनी हो तो सीखें और उसमें चैंपियन बना। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्किल्स हैं, ठीक है। तो मतलब जो मैंने आपको भी हैंड आउट दिए हैं, इसमें आप जाके इसको स्टडी करें, इसको रिसर्च करें, तो आपको बहुत सारी स्किल्स मिल जाएंगी। तो इस आखिरी स्किल को मैं डिस्कस करता हूँ और फिर मैं अपनी स्पीच का जो है इख्तिताम करूँगा। एक बहुत बड़ी स्किल है वीडियो एडिटिंग। मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी लोग हैं जो अपनी वीडियो बनाते हैं, देखिए वीडियो बनाना आर्ट नहीं होता, वीडियो बनाने के बाद उसको एडिट करना एक आर्ट है। अच्छी वीडियोस बनाने के बाद उसको एडिट करना और उसको लगाना और फिर उसको उसके ऊपर काम करना, ये बहुत बड़ी स्किल है। तो वीडियो एडिटिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको लाजमी सीखना चाहिए। अब देखें अब तो बहुत आसानी हो गई है, अब आप यूट्यूब को देख के भी आप सीख सकते हैं और बहुत सारी वीडियोस आपको ट्यूटोरियल के तौर पे अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं।
अब इसमें वीडियो एडिटिंग दो तरह की होती है, एक वीडियो एडिटिंग होती है मोबाइल पे और दूसरी होती है आपके सिस्टम पर। दोनों आपने लाजमी सीखनी है, दोनों स्किल्स लाजमी सीखें। मैं आपको कह रहा हूँ ये वो स्किल्स हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। मतलब आप वीडियो बना रहे हैं, आप मिसाल को अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं, अब यूट्यूब चैनल आपने बना लिया, आपने अपनी वीडियो भी बना ली, लेकिन आपको पता है जब तक वीडियो को एडिट नहीं करते, जिस तरह भी हमारी वीडियो बन रही है, ये भी एडिट होने के बाद अपलोड होगी, डायरेक्ट अपलोड नहीं होती। इसकी रीज़न ये होती है कि इसमें कुछ ग्राफिक्स के काम करने होते हैं, कुछ एडिटिंग होती है, कुछ सबटाइटल्स वगैरह होते हैं, वो करने के बाद आप उसको करते हैं, तब आपकी वीडियो लोग देखते हैं, वो देखने के काबिल होती हैं। आप इसकी छोटी सी एग्जांपल देख लें, ये जितनी भी मूवीज़ हैं, फिल्में, ड्रामे जितने भी आपके सामने आते हैं, ये हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में पार्ट बनते हैं, एक एक दो दो मिनट के। उसके बाद इसको जोड़ने के बाद ये 2.5-3 घंटे की वीडियो बनती है। तो ये तब पॉसिबल है अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती होगी। तो ये चीज़ें लाजमी सीखें, और इन सब चीज़ों को सीखना, फिर इसके ऊपर अमल करना, फिर इसके ऊपर मेहनत करना, ये आज के सेमिनार का मकसद है। जो मैंने आपको स्किल्स बताई हैं, इसमें से कोई एक स्किल लाजमी सेलेक्ट करें, उसके बाद उसके ऊपर मेहनत करें। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको इसके अंदर आपको समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपकी जो बाकी की क्लास होगी वो होगी प्रेजेंटेशन के ऊपर होगी। वो सर अनस आपको सिखाएंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर और किस तरह से उसके ऊपर काम करके आप अर्निंग कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको जितना भी कुछ समझाया ये सारा वर्बल था, ज़बानी था। अब हम चलते हैं, हमारा जो दूसरा सेशन है उसके अंदर हम लोग सारा काम जो है वो सिस्टम के ऊपर करेंगे। मेरी स्पीच यहाँ पे ख़त्म होती है।